का है, वो पूछते हैं उनके पास टाटा एलेक्सी के शेयर है जो वो 3 साल तक होल्ड कर सकते हैं, और टाटा ग्रेट। एलेक्सी में आज करीबन 2% का इजाफा देखने को मिल रहा है, 5382 के आसपास का लेवल है। इन्हें क्या करना चाहिए? होल्ड करिए, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट अगर कोई फ्रेश भी बाय करना चाहे हम्म। तो भी 3 साल तो बहुत हो गया। वैसे 3 साल में तो ये कहाँ का कहाँ पहुंच सकता है। बट अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी देखें या मिड टर्म के हिसाब से भी देखें, सो हम्म। टुडे इट इज एट 5382 एंड इट इज वेरी लाइकली कि आपको 6000 तो मतलब हफ्ते 2 हफ्तों में दिखा सकता है। अगर हम दिसंबर एंड तक का भी एक स्ट्रेच रिव्यू ले ले तो छह हम्म। हजार के लिए तो इसको कम से कम ट्रेड किया ही जा सकता है। बाकी 3 साल का नजरिया है तो आप इसमें आठ हम्म। हजार के ऊपर के भाव को समझें कि आएंगे। ओके, अनुज कुमार जी का सवाल है, पूछते हैं हीरो मोटोकॉर्प के बारे में। उनको जी। चाहिए हीरो मोटोकॉर्प पे स्टॉप लॉस। उन्होंने खरीदा है 4115 के आसपास का, 4114 की लेवल के आसपास, और अभी है 5850। आई मीन गुड प्रॉफिट्स ही सिटिंग ऑन, ही जस्ट वांट्स अ स्टॉप लॉस। कहाँ रखना है? 5600। फाइव थाउजेंड 5600। सिक्स हंड्रेड ओके। तो अनुज जी, फाइव अनलाइकली टू। थाउजेंड सिक्स हंड्रेड के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें निवेशित रह सकते हैं। वैसे भी आप बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, 200 रुपये नीचे भी आ गया आ गया तो कोई बात नहीं। मिलते नहीं है ऐसे केसेस, बहुत कम आते हैं कि हाँ ठीक है हम प्रॉफिट पर है, तो अच्छा लगता है वो सुन के। जी। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है इब्राहिम का, वो पूछते हैं GAEL के बारे में। GAEL बाय प्राइस इज 123, 1 मंथ का व्यू रखते हैं, आपसे राय मांग रहे ओके, 1 मंथ का व्यू है। हैं। 110 इनफैक्ट किसी को फ्रेश बाय भी करना है तो गीतू जी इट्स अ कॉल कर सकते हैं। अ, हम्म। कई बार सवालों में कुछ ऐसे स्टॉक्स आ जाते हैं जहां पर एक अच्छा व्यू बन सकता है, तो यहाँ पर हम्म। वो पॉसिबिलिटीज है। 110 के हम्म। पास में है। फ्रॉम हम्म। हियर वी कैन एक्सपेक्ट स्विंग ट्रेड के टारगेट की बात करें तो 116 रुपए, विच इज लाइक 5%। से हम्म। लेकर के अप टू हम बात करें तो 125 तो आराम से बन सकता है। एक हम्म। महीने का नजरिया अगर सिर्फ हम लेके चले तो ये 130 के पार तक जा सकता है। सो इफ यू आर इन ऑलरेडी इन, आप रखिए, उसको होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिएगा 103 रुपए का, दैट इज इनफ हम्म। फॉर दिस वन। हम्म। एक स्टॉक जिस पे मैं आपका व्यू चाहती हूँ विजय लक्ष्मी जी, क्यों जी। चाहती हूँ व्यू, क्योंकि रिटेल बहुत ज्यादा इसमें घुसे हुए हैं। JP पावर, आज ये स्टॉक 12% ऊपर है, 19 रुपीज 80 पैसे का स्तर देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत ही वोलेटाइल है, बहुत ही NCLT की स्टोरीज इसमें आती है, पर फिर भी लोग जो है वो पैसा JP पावर के स्टॉक में ही लगाते हैं। इस स्टॉक में आपकी रणनीति क्या होगी? मैंने मेरी रणनीति मुझे खैर ठीक है। हमें याद है कि हमने इसको मैं एक बार बताना चाहती हूँ कि हमने इसको 18 रुपए 80 पैसे पर दिया था और 21 रुपए ओके। 34 रुपए के टारगेट दिए थे। तो वहां ओके। से ये हिट हो चुका है। ये मतलब ये पुराने सेशन ईयर की बात है। हम्म। वापस से इसमें एक बार ये न्यूज में आया था, बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल कि कहाँ पर हुई थी ये बात। लेकिन हम्म। 18 रुपए के आसपास बाइंग ही दिया था और स्टॉप लॉस दिया था मैंने 16.5 रुपए का। तो हम्म। अभी जो आप हैं इसमें बने रह सकते हैं। न्यूज बेस्ड स्टॉक है, ट्रेडिंग लायक है, ट्रेड करके छोड़ भी देना है उसको, क्योंकि हम्म। ये आपको स्पाइक में ऊपर भी जाएगा, स्पाइक में नीचे भी आएगा, बट दिस इज द टाइम कि इसमें इंपल्सिव मूव कंटिन्यू रह सकते हैं। सो कंसिडरिंग दैट इफ यू आर हम्म। ऑलरेडी इन, आप रह सकते हैं इसमें। फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो एक वेरी हाई बीटा स्टॉक में, स्मॉल कैप में, तो भी आप कर सकते हैं। बट आपका रिस्क आपको डिसाइड करना है कि 17 रुपए का क्लोजिंग बेस पर स्टॉप लॉस है। तो आज आज हम्म। अगर इसमें बाय करने का प्लान कर रहे हो कर लीजिए। पहले से हो होल्ड कर लीजिए, क्योंकि एक्सपेक्टेड टारगेट जो आ सकते हैं गीतू जी यहाँ पर 21 रुपए 20, 21 रुपए 50 पैसे से लेकर के 24 रुपए के भाव वापस आ सकते हैं। तो ट्रेडिंग हम्म। लायक है, इन्वेस्टिंग लायक नहीं है। ट्रेड करके छोड़ देना है। ओके, ट्रेड करके छोड़ देना है, ऐसा विजय लक्ष्मी बोल रही है। संतराज यादव जी का सवाल है अगला, वो पूछते हैं टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 226, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 500, और शेल्बी शेल्बी 263। तीनों ही स्टॉक्स में आपका नजरिया क्या है? टारगेट क्या हो सकता है? 4 महीने का व्यू रखते 4 महीने, दिस इज वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन, आई लाइक इट। अगर कोई इतना क्लियर बताता है ना तो बहुत आसानी हो जाती है लेवल्स को देने में कि टारगेट कितने प्रोजेक्ट कर सके, क्योंकि कहने हैं। को तो कितना भी जा सकता है, लॉन्ग टर्म में हर चीज ऊपर ही जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। Not always. Well, exceptionals are always there. या। तो टाटा कमर्शियल जो अभी हम चल रहा है, देखिए मुझे याद है मैंने पिछली बार 270 310 के आसपास के रेंज में बाइंग ही बोला था कि इसको खरीदना चाहिए, और अभी भी मेरा नजरिया वही है। मैंने टारगेट दिए हैं यहाँ पर 350 400 और उसके ऊपर फिर 450 तक के भी टारगेट मैं यहाँ पर देखती हूँ, और ये 6 महीने का ही व्यू है। तो आप इसमें ओके। अगर हैं तो बने रह सकते हैं। अगर फ्रेश बाइंग का व्यू बना रहे हैं देन
करिए, लेकिन स्टॉप लॉस जो है 270 का ही रहेगा, उसमें अभी भी कोई चेंजेस नहीं आया है। नाउ पर्सनल व्हीकल टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पर मैंने जो एक स्टॉप लॉस दिया है वो 330 का है कि 320 का है, आई थिंक 320 रुपए का स्टॉप लॉस देकर के मैंने इसको बाइंग रिकमेंडेशन दी है। अगर आप 370 पर दिया था, अभी 362 पर है, अगर आप चाहें तो 320 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसमें भी एक व्यू बना करके चल सकते हैं। 6 महीने का नजरिया है, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि 400 से लेकर के यहाँ पर 450 और 480 तक के भाव आ सकते हैं। शेल्बी में अगर हम देखें तो आज थोड़ा सा रिस्क मुझे कंपेरेटिवली ज्यादा लग रहा है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉप लॉस भी ज्यादा लग रही है, बट हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। अगर हमको यहाँ पर एक देखना ही है कि चलो एक बार ट्राई करते हैं उस नजरिए से भी, तो भी आई एम नॉट सो कंफर्टेबल कि मैं 225 पर हाँ बोलूं कि इसमें अभी एंट्री बनाई जानी चाहिए। आप वेट करो 210 रुपए का, 210 रुपए के आसपास, 1 रुपए 2 रुपए प्लस माइनस इज फाइन, बट 210 के आसपास इट इज मोर कंफर्टेबल प्राइस टू एंटर। और यहाँ से जो स्टॉप लॉस बनेगा छोटा है, 200 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके वी कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 240 अप टू 265, विच इज वेरी वेरी पॉसिबल, लेकिन थोड़ा भाव को अच्छा आने दीजिए। ओके, अगला सवाल सचिन का है। वो पूछते हैं बीपीसीएल पर लॉन्ग टर्म का व्यू क्या है आपका और टारगेट क्या हो सकता है? लॉन्ग टर्म का मतलब आपका 3 साल होगा, मैं ये मान के चल रही हूँ, क्योंकि आजकल के लॉन्ग टर्म 6 महीने 9 महीने हो गए हैं। करेक्ट। तो वो वाला नहीं, लॉन्ग लॉन्ग टर्म टर्म आपका हम तो 1 साल से ज्यादा कहीं लेंगे, अब आई डोंट नो ठीक है। तो एक इनका साल क्या के है। जी, 1 साल के हिसाब से तो पहले तो अभी हाल-फिलहाल में क्या होगा वो समझते हैं। अभी ये 367 पर है एंड वेरी लाइकली ये 350 के आस-पास आएगा, 350, 355, और ये सिर्फ़ एक हेल्दी पुल बैक होगा, जिसको खरीदना है वो इसमें खरीदारी कर सकते हैं। तो फिलहाल करंट लेवल पर अगर आप पहले से हैं, एवरेज मत करो। 1 साल का नज़रिया है तो 350-55 के पास में या तो फ्रेश बाय किसी और को भी करना है तो कर सकते हैं, आपको भी ऐड ऑन करना है तो कर सकते हैं। साल भर के नज़रिए के हिसाब से यहाँ पर हमें मुझे आसानी से लगता है कि यहाँ पर 410 से लेकर के 480 के भाव आ सकते हैं। टारगेट कंपैरेटिवली बड़े साउंड हो रहे हैं, लेकिन इसमें ये पॉसिबिलिटीज़ है। बजट के ऊपर बहुत डिपेंड करेंगे ये, और कंपनी में अगर एक पर्टिकुलर लेवल पर बात करें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। फाइनेंशियल्स ठीक-ठाक है, वैल्यूएशन ठीक-ठाक है। ओके, अगला सवाल जो है वो संजीव आनंद का है। वो पूछते हैं सेंसारा इंजीनियरिंग के बारे में, SENSARA इंजीनियरिंग एंड पीसी ज्वेलर्स, दोनों का ही व्यू आपका 6 महीने का मांग रहे हैं। कैन आई बाय? ओके, वो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं दोनों में, एक सेंसारा इंजीनियरिंग या पीसी ज्वेलर्स। आपकी सलाह क्या हो? मैम मुझे संसार अभी भी नहीं मिला है। SEN ओके, SANSERA। गॉट इट, अभी मिल गया। संसार इंजीनियरिंग ठीक है। दूसरा इन्होंने स्टॉक क्या बताया था? पीसी ज्वेलर्स। ओके, पीसी ज्वेलर तो मैं नहीं, इस पे कोई वर्डिक्ट नहीं दे पाऊंगी, मेरी पर्सनल होल्डिंग्स में है और इट्स गिविंग पेन टू मी आल्सो, तो बट आई एम होल्डिंग इट। तो फिलहाल मैं होल्ड कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको कुछ इसमें रिकमेंडेशन नहीं दे सकती। वेल हाउएवर इट्स अबाउट संसारा, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ अगर आप हैं तो बने रहिए। अगर आपको फ्रेश बाइंग का एक स्विंग ट्रेड भी ढूंढ रहा है कोई, तो यहाँ पर एक व्यू बनता है। 1585 पर है, स्टॉप लॉस इज एक्सट्रीमली स्मॉल। 1490 के स्टॉप लॉस पर हम यहाँ पर आराम से 1680 1750 के टारगेट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोज आर ऑलरेडी दे कैन बी स्टे होल्डिंग इट, और जो नए बाय करना चाहते हैं वो इसको एक स्विंग ट्रेड के हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल जो है वो है मुकेश जी का। वो पूछते हैं इन्फोसिस के बारे में, क्या इन प्रेजेंट लेवल पे इन्फोसिस में बाइंग कर सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म? स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा? प्लीज एडवाइस। इन्फोसिस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि मैं इसमें ओवरवेट हूँ अभी। अगर पोर्टफोलियो की एक रोटेशन एलोकेशन की बात करें तो मैंने एक स्ट्रेटेजिक यहाँ पर एक पोजीशन बनाई है। तो मेरे हिसाब से मैं इस पे कोई व्यू तो नहीं देना चाहती, लेकिन मेरा यहाँ पर थोड़ा-सा है कि ये थोड़ा अपसाइड में जब ये जाएगा लाइक 1600 के आसपास, 1640 के आसपास, मैं वहाँ पर एग्ज़िट करूँगी। आई एम नॉट वेटिंग फॉर 1800 एंड ऑल, क्योंकि मेरा अच्छा इन्वेस्टमेंट है इसमें अभी फिलहाल, तो एलोकेशन ठीक-ठाक है। सो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन ये ऊपर जाना चाहिए। बाकी रही बात इसमें स्टॉप लॉस, जस्ट रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक आउटलुक दे रही हूँ बिकॉज़ मेरे पोर्टफोलियो में है, थर्ड टाइम बोल रही हूँ ये बात। तो 1480 का स्टॉप लॉस रख लेना चाहिए। मैं नहीं रख रही हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा-सा नज़रिया उसको लेकर के अलग है। बट इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर लुकिंग फॉर द न्यूज़ बेस्ड ट्रेड, तो ये एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके 1600 के आसपास से लेकर के 1670 के भाव को चेज़ किया जा सकता है।
अवनीश चौधरी का सवाल है, वो पूछते हैं एरिडा के बारे में, IREDA। उसमें न्यूज आई है मैम कि QIP के जरिए, हाँ उसमें कल न्यूज आई थी, इट वाज दैट QIP के जरिए जो है वो 3,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना जो है कंपनी बना रही है। और ऑफरिंग जो है वो एट अ डिस्काउंट ऑफ अबाउट 5% हो रही है फ्रॉम द करंट प्राइस। और पांच, और ये स्टॉक चल ही नहीं रहा बहुत समय से। आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। इनके पास 3,360 शेयर है जो उन्होंने 198 के भाव पे दिए। 198 के भाव पर, लेकिन ये चलेगा अभी और नहीं, हाँ थोड़ा टाइम इसको और लगेगा। उसका कारण बिजनेस में वीकनेस है ऐसा भी नहीं है, कंपनी में प्रॉफिट नहीं आ रहा वो भी नहीं है, वैल्यूएशन इज द बिगेस्ट पार्ट। आज की डेट में भी इतने सारे अच्छे जो इसमें रिजल्ट्स हैं उसके बावजूद भी ये स्टॉक अपने इंडस्ट्री से दुगने मल्टीपल्स पर है, विच इज नॉट गिविंग सो मच कंफर्ट टू इन्वेस्टर्स। तो उसकी वजह से ही ये प्रॉफिट बुकिंग आगे और भी कंटिन्यू होगी। बट कहाँ तक जो 5% का लोअर डिस्काउंट पर इन्होंने ये किया है, ऑफरिंग ला रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वही 138 137 का ये जो भाव है वहीं तक ये ज्यादा स्लाइड हो सकता है, इससे ज्यादा। यानी इन अदर वर्ड्स अगर मैं बोलूं तो 135 रुपए से नीचे ये और नहीं जाने वाला है इन माय ओपिनियन। तो अगर आप फ्रेश बाइंग का प्लान कर रहे हो तो वहां पर एक बार खरीदना के बारे में सोचा जा सकता है। नाउ कि हम इसको कितने दिन के बाद ये एक्सपेक्ट करें कि आपके इसमें टारगेट मिलेंगे या फिर आपको एग्जिट मिलेगा। सो स्ट्रेटेजिकली अगर आप चलेंगे तो शायद थोड़ा जल्दी मिल जाए, अदरवाइज 2 साल से पहले मुश्किल है। तो जब भी 135 के आसपास 137 के आसपास आ रहा है तो वहां पर एक बार आप उसको थोड़ा एवरेज कर लो, अगर आपके फंड्स आपको अलाउ करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपको 170 80 के ये जो भाव है इनमें आपको एक एवरेज एग्जिट मिल जाएगा। बट ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को खंगाल लीजिए कि जगह है ये करने के लिए या नहीं, अगर नहीं है तो सिर्फ ऐसे ही पड़े रहने दीजिए, तब भी बात बन जाएगी। टाइम इज द हीलर। ओके, रामाशंकर जी का सवाल है, उनका स्टॉक, 3 स्टॉक्स पे सवाल है। HAL उनकी बाय प्राइस इज 4828, सुजोन एनर्जी उनकी बाय प्राइस इज 60, एंड अदानी पावर उनकी बाय प्राइस इज 310, नहीं 152। Adani Power buy price is 152, HAL buy price is 4828, and Suzlon buy price is 60. I think he's overweight on energy, I guess. सब एनर्जी के स्टॉक्स हैं इनके पास। HAL इट्स फ्रॉम डिफेंस। क्या करना चाहिए? देखिए HAL में जस्ट मेरी इसमें इन्वेस्टिंग ऐसी नहीं है, जस्ट ट्रैकिंग कर सकूं मैं ठीक से, इसके लिए जस्ट एक 1 यूनिट मैंने उसको रखा है अपने पोर्टफोलियो में। कई बार क्या हुआ है कि अच्छे लेवल्स पे आ रहा था, मेरी ऑफसाइड हो रहा था, तो बिकॉज ऑफ दैट जस्ट फॉर की नाम के लिए मेरे 1 यूनिट मेरे इस अकाउंट में है, तो मेरे पोर्टफोलियो पर है। इसके चलते मैं रिव्यू तो नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, मैं इसको ट्रैकिंग एज आई सेड ट्रैक करना है मुझे इसको बहुत बारीकी से, अदरवाइज ये मिस हो जा रहा था। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप 4,500 के आसपास का वेट अगर आप कर सकते हैं तो बढ़िया, अगर नहीं तो आप धीरे से आज इसमें थोड़ा बहुत एंट्री बनाएं। और अगर लोअर लेवल इसमें आते हैं 5% 10% तक भी, तो वहां पर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान कर लेना चाहिए। और रही बात टारगेट, तो इसमें फ्रेश हाई की ही हम बात कर सकते हैं, मतलब बड़े टारगेट्स हैं, आप इसको अगर होल्ड कर लें तो 5,500 से ऊपर के ही आपको इसमें टारगेट मिलेंगे, सिर्फ 6 महीने का नजरिया भी लेकर के चले तो। सो दिस इज अबाउट HAL। सुजलॉन में आपको हो सकता है कि ये 54 तक और है, तो आप फ्रेश एडिशन तो मत करिए, लेकिन इसमें 52 रुपए का 52 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा करके आप इसको रख लीजिए। और वेट समय ही देना पड़ेगा इसमें, बिजनेस में फंडामेंटल में कोई चेंजेस नहीं आया है, ठीक है। जस्ट मार्केट वेट कर रही है कि कुछ पॉजिटिव न्यूज मैक्रो लेवल बन करके आ जाए, सो दैट्स व्हाट प्राइस इज वेटिंग फॉर इन दिस वन। तो आप जैसे हैं वैसे ही बने रहें, स्टॉप लॉस रख लीजिए 52 रुपए का। अडानी पार्क को लेकर के मेरा नजरिया थोड़ा सा अलग है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और थोड़े हाइपर इन्वेस्टिंग मेथड्स को आप फॉलो करते हैं, अगर सिंपल भाषा में इसको इतना टेक्निकल ब्यूटिफाई करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा एग्रेशन अगर आपके अंदर है इन्वेस्टमेंट को लेकर के और आप एक हाई बीटा स्टॉक को पसंद करते हैं, तो उस केस में अडानी पावर कुड बी योर चॉइस। यहाँ पर 151 के आसपास है, समय डिमांड करेगा, डेफिनेटली करेगा, उससे कोई आप बच नहीं सकते हैं। आपको यहाँ पर 170 से लेकर के 200 रुपए तक के भाव दिख जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी डीपर है, विच इज एट 135, जो पहले भी दिया था अभी भी वहीं पर है बात। तो आप इसको रख लीजिए, 135 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 180 से 200 तक का वेट करिए। नजरिया 3 क्वार्टर्स का कम से कम रखो आज से। ओके, टाइम तो हो चुका है, लेकिन एक आखिरी सवाल ले लेती हूँ क्योंकि मोमेंटम और स्टॉक में बहुत है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक पे सवाल है, BSE।
और ये सवाल जो है वो योगेश जी का है। वो पूछते हैं बीएससी के स्टॉक उनके पास है, 2494 में खरीदा है, क्या प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊं या बना रहूं? और स्टॉक डे हाई पे आज कामकाज कर रहा है, इट्स 2904। अच्छा मुनाफा नीतू हो रहा है, क्या करना चाहिए? नीतू जी, आप ही के शो पर ना पिछली बार सीडीएसएल और बीएससी का कंपैरिजन पूछा था किसी ने, जी तो दोनों में जी। से कंपैरिजन लॉन्ग टर्म के लिए तो ठीक था, लेकिन एक को पिक करने के लिए बोला था कि किसको करें, तो बीएससी था। जब मैंने बोला था कि आज के समय में बीएससी